सभी को प्रणाम। वॉलंटियर्स बहुत देर से खड़े हैं, बैठ जाए। सभी शिव के लोग हैं, साहब जी के लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो आप ये परेशान है, सुबह से बैठ जाइए। वॉलंटियर्स के ऊपर बैठ जाए, परेशान ना हो। सुबह से आप यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं बताने की आवश्यकता है। उसी शिव को गुरु मानना है जिसकी हम आप पूजा करते हैं। अभी आपके पड़ोस में बाबा हरिहर नाथ हैं, और भी कई सारे मंदिर और छोटे छोटे जगह पे चौपाल पर शिवलिंग और ये सब हमारे आपके घरों में दिखते हैं। हर जगह चौपाल, कचहरी, रोड, चौराहा हर जगह दिख जाते हैं। उसी शिव को अपना गुरु बनाने के लिए साहब और दीदी माँ ने कहा है। वही घर घर के बाबा जो परमात्मा है, परमेश्वर है, भोले बाबा है, शंकर है। यहाँ महिलाएं ज्यादा हैं। अभी तीज बीता है, तीज में जो शिव और शंकर, गौरी शंकर को लिखते हैं, उसी शंकर को गुरु बनाने के लिए साहब ने कहा है। उस महादेव को गुरु बनाइए जो हमारे आपके घरों में पूजित है। कोई आसमान से नहीं आया है, हमारे आपके बीच है। बस हम आप उसको एक कोना पकड़ा दिए हैं। चीजें तो मान लेते हैं, सामान तो मान लेते हैं, सुख मान लेते हैं, सुविधा मान लेते हैं, धन संपत्ति, बेटा बेटी सब मानते हैं, और उससे ज्ञान नहीं मानते हैं। सब कुछ उसी का है तो ज्ञान भी उसी का है। तो साहब ने कहा कि वो हमारे आपके घरों में जो पूजित है वो ज्ञान का भी सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा स्कूल, सबसे बड़ा कॉलेज। सामने कॉलेज है, देखिए, ये महाविद्यालय है। शिव दुनिया के सबसे बड़े महाविद्यालय है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, दुनिया का सबसे बड़ा कॉलेज, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और दुनिया का सबसे बड़ा टीचर। गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं। कहा गया है देवताओं के भी गुरु हैं, वो विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं। उन्हीं को साहब ने कहा कि आप उनको अपना गुरु बनाइए, उनसे ज्ञान अर्जित कीजिए। सब कुछ लेते हैं, थोड़ा ज्ञान भी ले लीजिए। ज्ञान लेने से हमारा आपका जीवन अच्छा गुजरेगा। कथक अगर तो हम आप सीख लेते हैं, जो किताबी ज्ञान है, पर जिंदगी का ज्ञान, जीवन का ज्ञान वो शिव देते हैं, गुरु देते हैं। और उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है धरती पर, उनसे बड़ा कोई शिक्षक नहीं है, कोई उनसे बड़ा देवता नहीं है। उनको महादेव कहा गया है। वो देवताओं में भी महान है, महादेव जो ईश्वरों में ईश्वर है, उनको महेश्वर कहा गया है। जो ईश्वरों के बीच भी उनका ईश्वर है, उनको महेश्वर कहा गया है, जगत गुरु कहा गया है, महाकाल कहा गया है, महामृत्युंजय कहा गया है। हमारे आपके घरों में कोई बीमार पड़ता है तो कहते हैं लोग कि महामृत्युंजय कराइए। महामृत्युंजय शिव को कहा गया है। शिव का एक स्वरूप है कि वही हमको और आपको मृत्यु पर विजय दिला सकते हैं। जो मौत पर भी विजय दिला सकता है वो है महामृत्युंजय। तो उन्हीं से हमको और आपको ज्ञान मांगना है। इसके लिए साहब ने 3 विधाएं दी हैं, साहब ने 3 सूत्र दिया है, और ये बहुत ही आसान 3 सूत्र है। मतलब पहला सूत्र है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। तो यहाँ संबंध बनाना है। संबंध बनाने के तरीके को साहब ने कुछ बताया है हमको और आपको कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हम लोग कहते हैं कि मेरा सामान है, मेरा बच्चा है, मेरे घर के लोग हैं, मेरी चप्पल है। हम आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबका ध्यान कहीं न कहीं अपने चप्पल पर होगा। हम तो घर से बोलता भी नहीं खोलने की गुम ना हो जाए। बताइए, सच्चाई यही है। कब में अभी तो आप हाथ हिला रहे हैं ना करके, आधा घंटा बाद चप्पल नहीं मिलेगा ना, सब हाँ हो जाएगा, समझे। तो बस छोटा से छोटा जो इम्पोर्टेंस है हमारी चीजों का, छोटा से छोटा जो महत्व है हमारी चीज का, महादेव को उतना ही दीजिए ना, उतना ही महादेव को दीजिए। साहब ने ये नहीं कहा कि आप उसको सब कुछ दीजिए। अरे भाई हम आप उनको देख जीवन भर उसको अपना समझिए,
जीवन भर जैसे आपकी चीजें हैं, बच्चे हैं, बच्चों का हम आप दूर नहीं कर पाते, बच्चे हम लोगों को दूर कर देते। सोचिए इसके लिए हम आप मरे रहते हैं, कोई माता और आपको छोड़ देता है। शिव के लिए कोशिश करिए अपना समझने की। साहब ने कहा है कि तुमको मरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जीवन में रहते हुए जरूरत है उसको अपना समझने के लिए। हम आप मर ही जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो जीवन जीते हुए उसको अपना समझिए, उसको अपना बनाइए कि हमारा आपका जीवन अच्छा हो, खूबसूरत हो, सुंदर हो। इसके लिए साहब ने फिर दूसरा सूत्र दिया कि लोगों को बताइए शिव आपके गुरु हैं, उनके भी हो सकते हैं। आपको शिव को गुरु बनाने से क्या क्या फायदे पहुंचे, लोगों को बताने की कोशिश करिए। और धरती का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो खड़े होकर कह दे कि मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, मैंने कहा दीदी को अपना समझाया है और मेरे साथ पूरा हुआ है। कोई भी आदमी खड़े होकर के ये कह नहीं सकता। शिव नाम का अर्थ ही है सुंदरता, शिव नाम का अर्थ ही है अच्छाई जो आपके जीवन में आती है। साहब दीदी के नाम का अर्थ ही है अच्छाई जो हमारे आपके जीवन में लाती है। उन लोगों का नाम लेने से ही मन खुश हो जाता है, तो हम आप उनको देंगे क्या? तो शिव का नाम लीजिए, लोगों को बताइए कि उन्होंने क्या दिया है आपको, कैसी सुंदर सी खूबसूरत सी चीज साहब ने हमको और आपको ला करके दे दी है, जिससे हमारा और आपका मन जो है प्रसन्न रहता है। दिक्कतों के बावजूद अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले की बात है, यहाँ के जो आयोजक लोग हैं, आयोजकों को सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। उन लोग परेशान हो रहे थे। देखिए साहब दीदी कैसे जब आप अपना सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं तो कैसे वो आपके लिए खड़े हो जाते हैं। और इतना सुंदर कार्यक्रम ये हो रहा है, वो परेशान थे, भैया जी है, आरती जी और लोग हैं, सब सारे जो आयोजक हैं यहाँ के जो वॉलंटियर वो परेशान थे कि कैसे ये कार्यक्रम हो करेगी, क्या सब हो जाएगा। साहब दीदी को छोड़िए, ये उनका कार्यक्रम है। तो साहब दीदी को पूरा भरोसा करके आगे बढ़िए। उन्होंने कहा कि तुम जो महादेव ने उनको कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को कहो, तो साहब ने कहा कि मैं जो करता हूँ आपको कह रहा हूँ, आप दूसरों से करने को कहिए। कितनी आसान सी विधा है। इसीलिए मैंने बात को पहले शिव की बात बताई आपको, पहले मैंने सोचा कि साहब की बात बता दो, फिर मुझे लगा कि आप कहिए कि पहले साहब किसने कहा, तो साहब को शिव ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। सोचिए साहब ने हमको और आपको नहीं भी कह सकते थे, और वो धरती पर आए ही है हमको और आपको शिव से बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कर रहा हूँ, मैंने तो किया है, मैंने जो अनुभूत किया है वो आप करिए। देखिए साहब को जिस चीज को करने में 24 साल 25 साल लग गए, हमको और आपको 24 सेकंड नहीं लगते, 24 मिनट नहीं लगते। कितनी बड़ी चीज ऐसे ही हमको और आपको मिल गई है। थोड़ा संभाल कर चलिए, थोड़ा सहेज कर चलिए। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। इसकी विधाएं है, आप उंगलियों पर कर सकते हैं, आप माला पर कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला हो या मिट्टी की माला हो या कोई भी माला हो, आप स्वतंत्र हैं माला चुनने के लिए। 108 बार गुरु को प्रणाम करना आवश्यक है। नमः शिवाय से अपने गुरु को, यही 3 रास्ते हैं, 3 विधाएं हैं जिस पर साहब ने कहा है कि आप चल करके शिव के मार्ग पर खड़े हो सकते हैं। और साहब है हमको और आपको आगे ले जाने के लिए, वो कह रहे आओ शिव की ओर चले, आओ शिव की ओर चले। तो हमको और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि 3 सूत्रों के माध्यम से उस रास्ते पर हम आप खड़े हो जाएं जहाँ साहब जी मौजूद हैं शिव की ओर ले जाने के लिए। उनका और कोई काम नहीं है, वो धरती पर आए ही है इसलिए कि आपको और हमको शिव चित्र बनाए, शिव के लोग बनाए। ऐसी कोशिश करिए हम आपकी, वो जैसा कह रहे हैं करें, अन्यथा आए तो सब लोग हैं, जाना तो सबको है, सभी लोग आते हैं, सभी लोग चले जाते हैं। कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग याद रखें हमको और आपको, करे शिव का किससे चला गया। ऐसी कोशिश हमको और आपको करनी चाहिए। अगर बड़ी कोशिश नहीं भी कर पा रहे हैं तो छोटी ही कोशिश करिए, अपने मन को ऐसा बनाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए, रगड़ा करिए। हम आप रगड़ा करते हैं अपने जगत के लिए, अपनी चीजों के लिए, सामान के लिए, पैसे के लिए, तो क्या शिव के लिए रगड़ा नहीं कर सकते? साहब दीदी के लिए रगड़ा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लोग आते हैं मेरे पास तो कहते हैं कि महादेव का काम हमसे नहीं हो रहा है,
उसमें विधि नहीं होता है। मैं बोलती हूँ ये आपका कहना गलत है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो शिव का काम नहीं कर सके। आप घर में रहते हैं, बाजार जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हाट जाते हैं, आपके घर में कभी बर्थडे मनता है, कभी शादियां होती हैं, आप कहीं जाते हैं, आप दुनिया में एक दूसरे से लोग मिलना ही है। हम आप कभी इस दुनिया में मिलने के लिए ही तो आए हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मौका नहीं मिले किसी से बात करने के लिए, क्योंकि हम अब बात नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए लगता है कि आसान है कह देना कि दूसरा सूत्र नहीं हो पा रहा है। आप जिससे प्रेम करिएगा, साहब और दीदी माँ से आपको प्रेम है तो उनका ये काम है, आप करेंगे ही करेंगे। जिससे आपको प्रेम रहता है उसके लिए आप खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते? रात तबियत खराब रहती है हमारी, आपकी बच्चों के लिए हम लोग खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि प्रेम है उससे। हमको मालूम है कि नहीं बनाना तो खाएगा क्या बच्चा मेरा? हम नहीं उसको संभालेंगे तो कौन संभालेगा? तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ जिम्मेदारी अपने आप आ जाती है। तो शिव से प्रेम करिए, साहब दीदी माँ से प्रेम करिए और उनका काम करिए। वो आपके साथ खड़े हैं, हमको और आपको नहीं दिखता है। मन की आंखों से देखने की कोशिश करिए, आपका रुका हुआ काम कैसे हो जाता है। आपको पैसे की जरूरत रहती है, लगता है कि कल मुझे 2000, 1000 या 500 रुपए की जरूरत है, आपके पास पैसे नहीं आते हैं और आपकी वो जरूरत ही खत्म हो जाती है जिसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो आपकी जरूरत में, आपकी इस परेशानी में कौन साथ देता है, इसको समझने की आवश्यकता है। आपने किसी से मांगा भी नहीं, मुझे 500 रुपए, 1000 रुपए उधार दो, कल मुझे जमा करने हैं स्कूल में या कॉलेज में फीस देनी है। और महादेव की दया और साहब जी के आशीर्वाद से आपको वही मास्टर कहता है कि मैंने तुझे बात दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। देखिए कैसे आपकी और हमारी परेशानियों को साहब और दीदी में ठीक करते हैं। थोड़ा सा एहसान मानना ही पड़ेगा ना उनका। करने के लिए कोई नहीं आता। अगर हम आपकी वजह से नहीं रहते तो क्या इतने प्रेम से इतने यहाँ लोग बैठे हैं? बैठते क्या? बड़े प्रेम से हम आप बैठे हैं, एक दूसरे के साथ सब करके बैठे हैं। बताइए, ये शिव शिष्यता ही है जो हमको और आपको प्रेम की दिशा में आने के आगे चल रही है। नहीं तो हजारों जातियां हैं, ये सैकड़ों पंथ है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, बाप बेटा नहीं है, भाई भाई नहीं है, पति पत्नी नहीं है, भाई बहन नहीं है, और हम आप बड़े प्रेम से यहाँ बैठे हैं। ये सिर्फ प्रोफेसर साहब और दीदी माँ की देन है इस धरती को। तो इस काम के लिए जो उन्होंने प्रेम का दिया जलाया है हमारे आपके दिलों में, उनको याद रखिए और जैसा वो कहते हैं वैसा करने की कोशिश करिए। वो कह रहे हैं कि आओ चले शिव की ओर, उनके साथ वो चलिए। वो कह रहे हैं कि शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए, तो लोगों को प्रेरित करिए, शिव शिष्य बनिए और खुद भी बने रहिए। जब तक रसगुल्ला खाएंगे नहीं उसका स्वाद घर में खाना बनता है, सब्जी बनती है, तो जब तक कोई खाएगा नहीं वो कैसे बताएगा कि नमक तेज है या कम है, चाय मीठी है या फीकी है, कोई पिएगा तभी बताएगा। तो शिव शिष्य बनिए और लोगों को प्रेरित करिए कि शिव मेरे गुरु है, आपके भी हो सकते हैं। जिज्ञासा है, जीव भाव क्या है, शिव भाव क्या है, एवं शिव भाव कैसे जगेगा। बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं नहीं करना हूँ। बताइए, भूगोल विद्यार्थी को बड़का बड़ा सवाल दे दिए। जीव भाव क्या है, शिव भाव क्या है और शिव भाव कैसे जग ले रहे हैं? देखिए उतना भी भूगोल नहीं है, याद रखे आपका सवाल। जीव भाव क्या है? जीव मतलब हम, जीव भाव यानी जगत का भाव। दुनिया, ये जो दुनिया है, समझिए, ये जो दुनिया है जहाँ हम आप जी रहे हैं, इसका भाव। कोई मेरा 1 रुपया ले लिया, आज वापस नहीं दिया, इसको कहते हैं जीव भाव। पड़ोसी सामने चप्पल खोल करके चला गया, मेरे हिस्से में जो आया है उसने चप्पल कोई कैसे खोल दिया, मेरा हिस्सा नहीं मिला तो कहाँ गया? कितना कितना हिस्सा दीजिएगा, हिस्से में उसको लेने की कोशिश करिए। यही है जीव भाव। मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये है जीव भाव। मेरी चीजें, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी जमीन सब यहीं रह जाएंगे और जो आपके साथ जाएगा वो शिव भाव।
आपके साथ आपके जीवन में शिव आएंगे, आपके जीवन में साहब दीदी आएंगे, यही शिव भाव है। शिव को अपना समझना ही शिव भाव है। शिव को गुरु मानना कि सरकार जो आप हैं सो है, हमारे जीवन में आपके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन ये तो जगत है, ये तो यही अभी सुना जाएगा। सबसे पहले आप दुनिया में यही जीव भाव है। कोई मर जाता है तो सबसे पहले हम बाहर करते हैं, डर लगने लगता है। अभी हमको देख करके आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर मैं चलूँ जाऊँ यहाँ तो सबसे पहले भागने लगिएगा। जीवन है, यही क्यों है, आप भी यही करते हैं। इसको कहते हैं जगत का भाव। इसी भाव को बदलने की प्रक्रिया है शिव की शिष्यता। यहाँ जो आए हैं बचाए हैं हम कि मेरा एक धूल कोई जमीन ले लिया, मेरी एक स्क्वायर फीट कोई जमीन ले लिया, मेरे मकान में कोई काटी ठोक दिया, मेरी चप्पल कोई ले लिया, मेरा सामान कोई ले लिया, मेरे कोई पैसे ले लिए। अरे भैया सब यहीं रह जाएगा। मकान, चप्पल, करका, कौड़ी, कांटी आपके साथ जो जाएगा वो शिव है और साहब दीदी है। अपने आप को ऐसा बनाइए कि हम और आप जब मरते रहे तो याद रहे कि मेरे गुरु शिव है, हम आप साहब दीदी के आत्मा में। ये शिव भाव और जगत का तो अपना भाव है। साहब दीदी के आशीर्वाद से ही शिव भाव जगेगा, शिव की दया से ही शिव भाव जगेगा। शिव की दया का ही खेला है सब कुछ, शिव की दया का ही परिणाम ये शिव की शिष्यता है। साहब दीदी के आशीर्वाद का ही परिणाम ये शिव की शिष्यता है। तो साहब दीदी से जुड़े रहिए, महादेव से जुड़े रहिए, हमारा आपका शिव भाव जगा है। बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। दीदी समझाने का कृपा करें। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। साहब की पंक्ति है, उनकी किताब की पंक्ति है। जे हम लोग बताते हैं ना, बनने की कोशिश करते हैं तो बनना है शिव जैसा, बनना है साहब दीदी जैसा, रहना है शिव जैसा। उसके पास सब कुछ है, क्या नहीं है, वो पूरी सृष्टि का मालिक है और शमशानी भी है, उमापति भी है और निहंगी भी है। क्या नहीं है उसके पास, सबसे खूबसूरत दुनिया उसकी है और शमशानी भी वही है। तो बनना है उसी के जैसा, रहना है उसी के जैसा, उसी के जैसा है कि दुनिया में देखिए आपको बाघ, बैल, बकरी, मोर सब मिलेंगे। वैसे ही हमको और आपको कोशिश करनी है कि हमारी दुनिया में भी जहाँ अमीरी का इतना बड़ा अंतर है, गरीबी का इतना बड़ा अंतर है, इतनी जातियां हैं, इतने धर्म हैं, सबको एक कर दें। कोई अमीर है तो वो भी मेरा अपना है, कोई गरीब है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कूड़ा ढूंढता है, वो भी मेरा उतना ही है। शिव के शिष्य कभी भेदभाव नहीं करते। हम लोगों ने सीखा ही नहीं है शिव की शिष्यता में। हम आप साहब दीदी के लोग हैं, भेदभाव करना नहीं जानते हैं। तो साहब ने कहा बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। नदियों के नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से और खाने को जहर हो जाने से बचे इस पर विस्तार को। शिवानी नीचे नदियों के नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से बचे, इस पर विस्तार से बताइए। बहुत ही बढ़िया लाइन है। नदियों के नाला हो जाने से, नदी बड़ी होती है, नाला छोटा होता है। शिव के शिष्य बड़ा सोचते हैं, साहब दीदी के लोग बड़ा सोचते हैं, तो नाला तो छोटा होता है। छोटा सोचते हैं क्या हम आप? शिव के लोग हैं हम आप, साहब दीदी के लोग हैं, छोटा नहीं सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं। इतना प्यार से बैठे हैं यहाँ। और है हवा को धुआं हो जाने से, हवा है, अगर रुक जाए तो हम आप सांस नहीं ले सकते, और धुआं अगर हो जाए तो भी हम आप सांस नहीं ले सकते। हवा हमको और आपको जिंदगी देती है, धुआं हमारा और आपका जिंदगी ले लेती है। जहाँ धुआं होता है रसोई में, जहाँ लकड़ी आजकल तो कम होता है, पहले के जमाने में देखिए ये दम घुटने लगता है हमारा आपका। इसके अर्थ को समझना है कि जो छोटी चीज है उससे हमारा दम घुटने लगता है। अरे हम शिव के शिष्य हैं, साहब दीदी के लोग हैं, हम लोग छोटे नहीं हैं, हमारी सोच बड़ी है। ये अलग बात है हमारे पास पैसे नहीं हो सकते, हमारे पास 5 जोड़ी कपड़े नहीं हो सकते, तो मिजाज से शिव का शिष्य बुलंद रहता है, मिजाज से साहब दीदी का आदमी बुलंद रहता है। यही है हवा से धुआं हो जाना, मतलब बड़े से छोटा हो जाना। हम आप छोटा नहीं सोचते, शिव के लोग छोटा नहीं सोचा करते हैं। शिव के लोग आसमान से भी ऊंचा होते हैं, आसमान से भी बड़ा सोचते हैं। इसका अर्थ यही है।
हाजीपुर में अभी 2 शिव चर्चा हुआ है। इस मंच पर साहब दीदी के अलावा औरों का फोटो लगाया गया और पुष्पांजलि अर्पण किया गया। यह कहाँ तक उचित है हम लोगों को दिशा निर्देश दें। हाजीपुर शिव शिष्य परिवार कार्यालय। साहब देखिए, शिव शिष्यता के मंच पर तो साहब और दीदी और महादेव तीन ही होने चाहिए। बाकी आप मेरा भी लगाएं या किसी और का लगाएं, फायदा नहीं है। मेरा भी लगाइएगा तो फायदा नहीं है, अपना भी लगाइएगा तो फायदा नहीं है। शिव शिष्यता का मंच महादेव का है। शिव शिष्यता की दुनिया महादेव की है। शिव शिष्यता का पूरा फैलाव व्यापकता महादेव की है और साथ दीदी माँ की है। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब अमर जी ने बताया ना कि शिव शिष्यता ये पेड़ किसने लगाया, ये आपको याद रहना चाहिए। हम उसके बगल में कोई छोटा पौधा लगा दें या उससे भी बड़ा पौधा लगा दें, पर शिव शिष्यता का पौधा किसने लगाया है ये हमको और आपको याद रखना पड़ेगा। और याद नहीं रखिएगा, आध्यात्मिक रूप से कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम आप किसी गलत काम को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए हमको और आपको। बाकी आपको जिसका फोटो लगाना है लगाइए। आपको लगता है कि इससे परिणाम आएगा तो हमको भी बताइएगा, लोगों को भी बताइएगा। हम लोग महादेव और साहब दीदी के अलावा एक आपको फोटो लगा लें, ठीक। बाकी अपना काम करते चलिए। हाजीपुर शिव शिष्य परिवार बहुत अच्छा, हम लोग सभी यहाँ लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग तो ज्यादा मेहनत करते हैं। महादेव का काम करते चलिए, साहब दीदी का काम करते चलिए। छोटी छोटी चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। आपका और हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। आपको और हमको साहब ने जो संकल्प दिया है, दीदी माँ ने जो संकल्प दिया है, उसका ध्यान रखिए। बाकी अब फालतू चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जिज्ञासा है, बहुत सारे गुरु भाई बहन कहते हैं जो मैं मछली मांस खा लेता हूँ, मैं कंगन कैसे पहनूं? देखिए, मछली मांस को खाने से, कंगन को पहनने से कोई लेना देना तो नहीं है। या दूध के ही, पनीर के ही खा लेने से कंगन को खाने से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे हमारे आपके जब जन्म लेते हैं तो हम सभी जब जन्म होता है हमारा आपका, तो हम आप खून से सने रहते हैं। तो क्या माँ बाप हमको और आपको दुलार से गोदी नहीं उठाते? ये हमारी अब आपकी छोटी सोच का परिणाम है। कंगन पहनने से कोई चीज बुरी नहीं होती। महादेव के नाम कहा गया रुद्राक्ष को कि शिव की आंखें हैं। ये जो शिव का है वो पवित्र और अपवित्र से बहुत ऊपर है, वो पावन है। साहब ने कहा है कि शिव की शिष्यता पावन है, शिव पावन है। जैसे गंगा हमेशा पावन होती है, गंगा में लाख कचरा हम डाल दे वो कभी अपवित्र नहीं होती है, क्योंकि वो पावन है। पावन का अर्थ ही होता है जो हमको और आपको पवित्र कर दे, इस धरा को पवित्र कर दे, वो क्या खुद अपवित्र होगी? तो रुद्राक्ष माना जाता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि शिव के आंसू जब धरती पर गिरे तो रुद्राक्ष में बदल गए। रुद्र का अक्ष मतलब आंखें, ठीक है। तो इसकी अलग अलग व्याख्या। इसको पहनने से कोई शुद्ध या अशुद्ध नहीं होता है, इसको पहन के खाने से कोई शुद्ध या अशुद्ध नहीं होता है। और इन चीजों में पढ़ने से बेहतर है कि आप कैसे सोचिएगा कि आप शिव की ओर चले। आप कंगन पहनकर, रुद्राक्ष पहनकर आप खा सकते हैं। क्या आप जिस दिन मुर्गा मछली खाएंगे या दूध पनीर खाएंगे उस दिन आप अपने माता पिता को प्यार नहीं करेंगे क्या? जिस दिन आप मुर्गा मछली खाएंगे क्या आपकी बूढ़ी माँ का कपड़ा आप नहीं धोएंगे क्या? जिस दिन आप मांस मछली खाएंगे आप अपने पिताजी के जूते नहीं झाड़ सकते क्या? पिताजी का हाथ नहीं पकड़ सकते क्या? ये सब छोटी बातें हैं। अरे हम आप शिव के शिष्य हैं, साहब दीदी के लोग हैं। कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बेहतर सोचिए। इन छोटी बातों में फंसने की आवश्यकता नहीं। जब शिव का गुरु मान लिया है तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करना जरूरी है। महीने महीने आपका मन है सत्यनारायण भगवान का प्रसादी खाएगा तो खाइए। शिव को गुरु बनाने के बाद साहब ने आपको ये नहीं कहा है कि किसी को छोड़ो या किसी को पकड़ो। साहब ने कहा है शिव को पकड़ो। आपको मन है कि सत्यनारायण की पूजा करवाए, करवा लीजिए भाई, क्या जाता है उसको करवाने में। आपका मन है छठ करने का, क्या जाता है कर लीजिए, इससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है। पर आपको जुड़ना शिव से है, शिव से जुड़िए। गुरु हमारे आपके मन का परिवार
मार्जन करते हैं। गुरु से जब ज्ञान आएगा तो इन छोटी छोटी चीजों में हम आप उलझेंगे ही नहीं, हमारा आपका मन ऊपर उठेगा और हम आप कर्मकांड छोड़ेंगे। ये आपका व्यक्तिगत है, बस शिव को पकड़े रहिए, साहब और दीदी माँ को पकड़े रहिए। बाकी आप सत्यनारायण की पूजा करिए कि आप गोसाई की पूजा करिए, इससे साहब को या दीदी माँ को या उस शिव को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वतंत्र है। पर आपको जैसा आपका लगे, जैसा आपका विवेक कहे, आप वैसा करिए। साहब ने कहा है कि कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं। आपको लगता है कि आप शिव को पकड़े रख सकते हैं सत्यनारायण को करते हुए या कोई भी कथा कहानी कहते हुए, तो आप करिए। उससे साहब को कोई अंतर नहीं पड़ता, उससे और शिव को कोई अंतर नहीं पड़ता। लास्ट सवाल बोले, साहब और शिव में क्या अंतर है? साहब और शिव में क्या अंतर है? आप लोगों ने साहब की अंतिम चर्चा सुनी है? सुना। साहब ने कहा है कि साहब किसको कहते हैं। आप शिव से जुड़िए, आपको साहब का महत्व पता चलेगा। आप साहब से जुड़िए, आपको शिव का महत्व पता चलेगा। खुद समझिए, खुद सोचिए कि साहब कौन है और शिव कौन है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, ये हमारे आपके मन का फर्क है। आप लोगों के बीच आए हम लोग, अच्छा लगा। साहब दीदी के बने रहिए, शिव के बने रहिए, एक दूसरे पर प्यार लुटाइए, महादेव को अपना समझिए और जैसा साहब कहते हैं वैसा करते रहिए। आप कभी यहाँ बैठे रहेंगे, पहले मुझे जाने देंगे। देखिए, पहले मैं अपनी बात कर रही हूँ, थोड़ा मुझे आगे जाना है, मुझे जाने देंगे। साहब दीदी जैसा कहते हैं करते रहिए। देखिए, मेरे हाथ में घोषणाएं हैं नामों की, जिन्होंने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, इससे अच्छा काम आप भरोसा रखिए जीवन में पहले नहीं किया होगा। आप के नामों की घोषणा शिव का अंतरिक्ष साम्राज्य दर्ज करें। आप सभी के बीच आई, अच्छा लगा। फिर आऊंगी, कब आऊंगी ये वादा नहीं कर सकती, और फिर आऊंगी